नमस्कार शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं कुशलता से होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे कन्या पूजन के बारे में पूछा था। तो देखिए, कन्या पूजन में होता है, देखिए कि जैसे कि आप अष्टमी का कोई हवन करा लेता है, कोई नवमी में हवन कराता है, कोई दशमी में हवन कराता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि कन्या पूजन कभी भी करते हैं तो हवन से पहले कन्या पूजन करके उनको भोजन करा के तब हवन कराइए। हवन करा देते हैं तो उसके बाद आप माँ की विदाई कर देते हैं, आप फिर कन्या पूजन नहीं कर सकते। तो एक बात का ध्यान दीजिए, चाहे आप अष्टमी, नवमी, चाहे दशमी किसी भी हवन कराएं तो हवन से पहले आप कन्या पूजन कर लें। ये आपके लिए सबसे पहली बात बताता हूँ, क्योंकि कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि हवन से पहले कराना चाहिए, हवन के बाद में। हवन से पहले, क्योंकि किसी भी देवी देवता का अगर जो आप उद्यापन करके हवन कर देते हैं तो उनकी विदाई कर देते हैं, उसके बाद अश्वनी करा करके उनको उनके धाम भेज दिया जाता है। तो इसलिए सबसे पहले अष्टमी, नवमी या दशमी जिस दिन भी आप हवन करते हैं तो आपको हवन से पहले ही कन्या पूजन कराना होता है। तो ये पहली बात आपको क्लियर कर दी मैंने। दूसरी बात दोस्तों, देखिए, कन्या पूजन 12 साल से कम कन्याओं का किया जाता है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले उनको आदर सहित उनको निमंत्रण दिया जाता है। जैसे कि आप शादी का कार्ड लेके मंदिर में जाते हैं तो आप स्वयं, अगर जो आप पति पत्नी हैं तो दोनों लोग जाइए, और जिस कन्या को आपको निमंत्रण देना है आप जाइए उनके पास, और उनको जैसे आप माँ को निमंत्रण देते हैं वैसे आप माँ को निमंत्रण दीजिए कि मेरे घर में कन्या पूजन है, तो हे माते, आपको मैं आवाहन करता हूँ, आप उस कन्या पूजन में आकर के अपना आशीर्वाद हम पे बरसाइए, अपनी कृपा बरसाइए। ये आपको कहना पड़ता है, उनको निमंत्रण दीजिए उनके घर जाके। ठीक वैसे आप 9 कन्याओं को निमंत्रण देते हैं, और 9 कन्याओं को निमंत्रण देने के बाद उसमें एक काल भैरव का भी प्रावधान है। जैसे कि 12 साल से कम उनका एक लड़के को, पुरुष बालक को आपको बिठाना होता है 9 कन्याओं के साथ में। तो एक होना चाहिए वो। और वैसे ही आप 9 कन्याओं को निमंत्रण देंगे जा कर के। जब वो कन्याएं आपके दरवाजे पर आती हैं तो गंगाजल कहीं से आप रख लीजिए पानी में मिला करके। सर्वप्रथम जब वो कन्याएं आपके घर में प्रवेश करती हैं, पहले से ही आसन वासन लगा दीजिए उन लोगों के लिए। फूल माला जितनी भी आप पूजा करते हैं माँ जगदम्बा की, जिन चीज़ों से, वो सब आपके पास होनी चाहिए। ये बता देता हूँ, ये समझ जाइए कि साक्षात माँ आपके घर में आ रही हैं। फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, जो फॉर्मेलिटी करने वाले हैं वो छोड़ दीजिए, क्योंकि जो कन्या पूजन होता है वो साक्षात जगदम्बा का पूजन होता है, और इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं की जाती है। तो करना क्या है, जब वो आपके दरवाजे पर आती हैं तो सर्वप्रथम एक थाली में उनके चरण हैं, उनको धुल लेना है। आपको धुल करके और साफ़ स्वच्छ तौलिया रखिए, और उससे पोंछ करके उनको उचित आसन दीजिए। आसन बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, उस पर बिछा होना चाहिए, जिससे कि कोई भी कष्ट ना हो उन बालिकाओं को। तो उसी तरह 9 कन्याओं का चरण धुल करके उनको पोंछ करके उचित आसन दीजिए, और श्रद्धापूर्वक उनको बैठाइए। बैठाने के बाद क्या करना है आपको, उसके बाद 9 जब कन्याओं को बिठा लिया तो एक जो मैंने बालक को कहा है उसको भी आप चरण धुल करके उनको काल भैरव का स्थान उनके बगल में दे सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप माँ को तिलक लगाते हैं वैसे आप माँ को तिलक लगाइए, जैसे आप माँ की आरती उतारते हैं वैसे आरती उतारिए, जैसे आप माँ को प्रसाद चढ़ाते हैं वैसे प्रसाद चढ़ाइए। हाँ, अब करना क्या है कि देखिए, पहले कन्या जो हैं, आप जो भी मैं देखा हूँ, मैं भी कन्या पूजन बहुत, लेकिन कोई भी लोग नाम नहीं लेते माँ का, बस आरती दिखा देते हैं, बोलते भी नहीं कि आरती समर्पयामि या प्रसादम समर्पयामि या तिलकम समर्पयामि। ये चीज़ें मैं बहुत देखता हूँ, ये त्रुटि करते हैं। तो एक बात याद रख लीजिए, जो चीज़ आप नहीं बोलेंगे माँ से तो वो माँ चीज़ें आपकी ग्रहण नहीं करती हैं। ये बात याद रख लीजिएगा। ये बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ जैसे आप किसी मनुष्य से बोलते हैं कि हाँ ये ले लो, तो आप माँ को भी ये कहेंगे कि हाँ माँ ये मैं आपको दे रहा हूँ, तभी वो माँ उस चीज़ को स्वीकार करती हैं। तो माँ स्वीकार नहीं करती हैं। तो वैसे ही आपको जैसे तिलक दे रहे हैं, तो देखिए, पहले जैसे कन्या हैं उनको आप दे रहे हैं तो कहिए, हे माँ शैलपुत्री, मैं आपको ये समर्पित कर रहा हूँ, इसे ग्रहण करें।
उसी प्रकार जब आप दूसरी कन्या के पास जाते हैं तो कहिए हे माँ ब्रह्मचारिणी, मैं आपको ये दे रहा हूँ, इसे आप ग्रहण करें। इसी तरह हे माँ चंद्रघंटा, हे माँ कूष्मांडा, हे माँ स्कंद माता, हे माँ कात्यायनी, हे माँ कालरात्रि, हे माँ महागौरी, हे माँ सिद्धिदात्री, ऐसे ही करके जो भी चीज़ें उनको समर्पित करनी है आप समर्पित करिए। उसके बाद काल भैरव के पास जाइए, उनसे भी कहिए कि हे काल भैरव, मैं आपको ये चीज़ समर्पित कर रहा हूँ, इसे ग्रहण करें। ठीक। तो जब आप चीज़ें कर लेते हैं, तिलक, प्रसाद, आरती, जो भी आप चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद बर्तन का सेट आपके पास होना चाहिए। थाली होनी चाहिए नई, कटोरी होनी चाहिए, चम्मच, गिलास, जो भी पूरा सब नया होना चाहिए। और देखिए, पूड़ी हो गया आपका और खीर, ये 2 चीज़ें अति आवश्यक होती हैं। आप कोई भी चीज़ नहीं, लेकिन पूड़ी, खीर और नारियल, ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर रखनी है प्रसाद में। बाकी आपकी इच्छा जो रखें, लेकिन जो आवश्यक चीज़ें हैं, पूड़ी, खीर और नारियल, ये आपको निश्चित रखना है प्रसाद में। ठीक। उसके बाद उनको जो भी नवीन वस्त्र है, नवीन वस्त्र दीजिए। नवीन वस्त्र देने के बाद उनको भोजन दीजिए। भोजन देते समय भी जो भी बातें बोलते हैं, हे माँ आपको मैं ये दे रहा हूँ, ये प्रसाद ग्रहण करिए। जैसे हे माँ शैलपुत्री, हे माँ ब्रह्मचारिणी, ऐसे ही जैसे दूसरे कन्या के पास जाते हैं तीसरे, तो जो माँ के स्वरूप हैं, माँ शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक, उन सभी का नाम माँओं का लेकर के आपको वो चीज़ें उनको देनी है कन्याओं को। तो जब आप ऐसे कन्याओं को देते हैं, उसके बाद जब वो कन्याएं भोजन प्रारंभ करती हैं तो आपको चमर डुलाना है। चमर क्या होता है? जैसे कि पंखी लेकर के आपको डुलाना रहता है। तो आप पति पत्नी हैं तो अपना गठबंधन करके उन लोगों को पंखा तो चलाना है ऊपर उन लोगों के, जब तक वो खाते रहें तब तक। आपको उनमें साक्षात माँ के दर्शन करने हैं। ये मत सोचिए कि कन्याएं, आपको ये देखना है कि आदि शक्ति जगदम्बा माँ दुर्गा स्वयं आपके यहाँ भोजन कर रही हैं, और आपकी जो भी भावनाएं अपने मन में रखिए। जब वो कन्याएं भोजन कर लेती हैं तो उन कन्याओं का वो हटा दीजिए बर्तन वहाँ से, और उसके बाद जो भी उचित दक्षिणा होती है आपके पास, जो भी आप माँ को देना चाहते हैं, उन कन्याओं को एक एक करके दीजिए और उनका दंडवत करके प्रणाम करिए। दंडवत क्या होता है? बिल्कुल लेट करके, हाथ जोड़ करके उनके चरणों पे हाथ रख के प्रणाम करिए, और उन लोगों से जो भी अपनी मनोकामनाएं हैं उसे परिपूर्ण करने को कहिए, और अपनी कृपा दृष्टि सदैव आप पे बनाए रखें, आपका सदैव कल्याण करें। जो भी मनोकामनाएं उनसे मांग लीजिए, और उसके बाद उनसे कहिए कि आपके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देने की कृपा करें। तो अपने सिर पे हाथ रख के उनका आशीर्वाद लीजिए। ठीक है। ये आपको सारी प्रक्रियाएं करनी है, तब जाके कन्या पूजन आपका परिपूर्ण होता है। मैंने बहुत देखा है, लोग बहुत त्रुटि करते हैं, कोई चीज़ कुछ नहीं बोलता, वैसे ही आप कन्याएं आती हैं, दे देते हैं, खा लेते हैं, दक्षिणा दे के वो चली जाती हैं। ये गलत बातें हैं। आप जब तक कोई चीज़ बोलेंगे नहीं, मैं ये आपको साफ बता देता हूँ, माँ या कोई भी देवी देवता उस चीज़ को ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे आप बोलेंगे वो आपको ग्रहण करेंगे, और नहीं बोलेंगे तो वो चीज़ को आप ग्रहण नहीं करते हैं, कोई भी देवी देवता। इसीलिए देखते हैं किसी भी चीज़ का आवाहन होता है, हर चीज़ समर्पयामी कह के उनको दिया जाता है देवी देवताओं को, तब जाके वो ग्रहण करते हैं, नहीं तो वो ग्रहण नहीं करते हैं। और इसी तरह दक्षिणा दे करके फिर जब उनकी विदाई करते हैं तो विधिवत उनके घर जाकर उनको छोड़िए, उनका प्रणाम करिए। अगर जो उनके गार्जियन हैं, उनके पेरेंट्स के साथ में, तो कोई बात नहीं, दरवाजे के बाहर जाके पुनः उनका चरण स्पर्श करिए और उनसे आशीर्वाद देकर ही उनकी विदाई करिए। और इसी तरह भैरव को भी आपको यही सब क्रियाएं करनी है। भैरव के साथ में उनका भी विधिवत पूजन करके वहाँ से उनको विदाई करनी है, चरण स्पर्श करके। इसके बाद अब आप अपना हवन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। कन्याओं को भोजन करने के हवन की प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। और जो आपने चरण धोए हैं जो भी कन्याएं को, उसको पूरे घर में छिड़क दीजिए, और वो जो जल है अगर बच जाता है तो तुलसी जी में पवित्र जगह पे गिरा दीजिए उसको, क्योंकि वो माँ के चरण धुले हुए होते हैं। उसको आप कहीं नाली में या कहीं ऐसे नहीं डाल सकते, नहीं है तो आप यमुना जी में डाल दीजिए, गंगा जी में डाल दीजिए, जो भी पवित्र नदी है उसमें डाल दीजिए, लेकिन गलत जगह पे वो जल नहीं गिरना चाहिए, ये आपको हानि देगा। घर में छिड़क करके ही उसको वैसा कर दीजिए कि पाँव ना पड़े उसके ऊपर किसी के। तो ये कन्या पूजन की विधि थी, और इससे आपका कल्याण होगा दोस्तों। इसको आप करके देखिएगा, और जो भी बातें मैंने बताई वो बोलिएगा कि हे माँ, ये मैं आपको दे रहा हूँ, इसे ग्रहण करें। ये आपको करना है, और जो भी मन्नतें हैं आपकी मनोकामनाएं हैं माँ से कहनी है, उसे परिपूर्ण करने के लिए। तो ये विधिवत मैंने आपको कन्या पूजन का विधि बता दिया। जैसे आप करेंगे आपको कन्या पूजन का 100% फल मिलेगा।
तो दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करते जाइए दोस्तों, बार बार नहीं कहूँगा मैं। चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करिए और वीडियोस देखा करिए, तब जाके वीडियोस का लाभ होगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं ये कन्या पूजन की वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माँ आदि शक्ति जगदम्बा, जय माँ दुर्गा। धन्यवाद दोस्तों।